बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मटन का मगज़ है, इसका साफ़ को किस तरीके से इसको करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल चिल ठंडे पानी में आपने इस तरह से डिप करना है। तकरीबन 1-2 घंटे के लिए इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। फिर इसमें ये होगा कि सारी नसें जो ये भीग जाएंगी, फूल जाएंगी और फिर आसानी से ये निकल आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं इसके इस तरह से स्किन को निकालूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें जो काली स्किन थी वो भी निकलने के बाद क्लियर हो गया है। अंदर से मग़ज़ बिल्कुल साफ़ है। ये नहीं समझे कि मग़ज़ ख़राब है, ऐसा नहीं है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको बॉयल कर लूँगी। बॉयल भी इतना करना, सिर्फ़ एक बॉयल आने के बाद इसको उतार लेंगे क्योंकि मग़ज़ वैसे ही बहुत सॉफ्ट और नाजुक होता है। तो बॉयल इसलिए करना है कि इसके जितने भी हिक हो, बिसैंदी हो, वो सब ख़त्म हो जाए। और हमेशा बॉयल करके ही आप लोग भी बनाएं। किसी तरीके से मसाला डाल दें, कटाकट कर लें या फ्राई मसाला बनाएं, ब्रेड मसाला बनाएं, जैसे भी, लेकिन बॉयल करने के बाद। बॉयल करने के बाद ना इसमें कोई हिक होगी ना कोई स्मेल होगी, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें इस तरह बॉयल करके मैंने इसको सादे पानी से 2 दफ़ा वॉश कर लिया है ताकि जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट गल गई। अब इसको आप फ्राई करें या मसाला लगा लें या कटाकट बना लें। ये देखें इस तरह से मैं इसके पीसेस कर लूँगी या फिर फ्राई कर लें। अल्लाह ताला आप लोग के खानों में, आप लोग के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। साथ साथ दुआ मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छे टिप्स टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।